आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि 10 लाख रुपए की वन टाइम इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए लीडिंग बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में की जाए तो मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं एसबीआई। अब इसके अंदर एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.5%। ये जर्नल मतलब जो बिलो 60 हैं उनके लिए, आम जनता के लिए 6.5% है। और 10 लाख का अमाउंट जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 10 साल के बाद 18,22,976। और सीनियर सिटीजन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, यानी कि एग्जैक्ट 1% फालतू है सीनियर के लिए। और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 20,11,457। और पीएनबी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। 6% है जनरल पब्लिक के लिए, यानी कि बिलो 60 वालों के लिए। और मैच्योरिटी अमाउंट है 18,14,018। और सीनियर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.80% और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 19,62,629। एचडीएफसी रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कॉमन 6.15% मैच्योरिटी अमाउंट 18,41,021। और सीनियर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.65% और मैच्योरिटी अमाउंट है 19,33,588। आईसीआईसीआई बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक के लिए 6.50 और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 19,05,559। और इसका सीनियर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 20,01,597। अब ये तो हुई लीडिंग बैंक्स की बात। अब हम आते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में 10 साल की एफडी का कोई प्रोविजन नहीं है। वहां पे पोस्ट ऑफिस में 5 ईयर का है, तो 5 ईयर का जो जनरल पब्लिक के लिए रेट है 7.50%। और इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 14,49,948। ये 5 साल के बाद है। अब इसके अंदर ये तो जर्नल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.5%। अब इनके जो सीनियर के लिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2%। लेकिन फिर वही बात कि वो वहां पे 5 साल का प्रोविजन है। और यदि हमने 10 साल का निकालना है तो ये जो अमाउंट है 5 साल के बाद हमें मिल रहा है 14,49,948। यदि इसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाए, यानी कि और अगले 5 साल के लिए, तो जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 20,83,693। और जो सीनियर्स हैं यदि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल की तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 8.2%। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली पेमेंट होगी, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिया गया है। खाली जो 5 साल के बाद जो पोस्ट ऑफिस से मिला 1449 वो, उसको यदि हम री इन्वेस्ट करते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस से मिलेगा 20,83,693। और यदि आप ओवरऑल इसका रिव्यू करें तो अब हम यदि हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही है 10 लाख की तो बेटर यही है। अब स्टेट बैंक जो है इसमें हाईएस्ट है। स्टेट बैंक दे रहा है 20,11,457। और यदि पोस्ट ऑफिस में 2 स्पेल में किया जाए, पहले 5 साल के लिए मिलेगा 14,49,948 और यदि उसी अमाउंट को करेंगे तो वो मिलेगा 20,83,693। तो अब हमने सारा इवेल्युएट किया कि कौन सा बैंक क्या ऑफर कर रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। और यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।